एंड वेलकम। तो आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं सीएमए फाउंडेशन का 2017 पेपर का सेकंड पार्ट। जैसा कि इसके पहले पार्ट में हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो एमसीक्यू था, सेकंड जो ट्रू फॉल्स था, वो क्वेश्चन हमने कर लिए थे। अब हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं। आंसर एनी फोर क्वेश्चन ईच ऑफ कैरीज 4 मार्क्स। देखो, ये पुराने पैटर्न के हिसाब से इसीलिए एक क्वेश्चन को सॉल्व करने का 4 नंबर मिल रहा था, डिस्क्रिप्टिव था। ठीक है, लेकिन यही सेम क्वेश्चन आपको अभी एग्जाम में 2 नंबर में मिलेगा। दिया रहेगा इफ रूट ए माइनस रूट बी अपॉन में रूट ए प्लस रूट बी इक्वल्स टू 1/2, देन प्रूफ की जगह क्या लिखा रहेगा यहाँ पे, फाइंड। देन यहाँ पे लिखा रहेगा फाइंड ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये नहीं दिया रहेगा। ठीक है आपको फाइंड करना होगा। तो कैसे सॉल्व करेंगे, देखो गिवन क्या है हमारे पास, पहले लिख लेते हैं। गिवन दैट रूट ए माइनस रूट बी, ठीक है, अपॉन में रूट ए प्लस रूट बी इक्वल्स टू 1/2। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम लोग कॉम्पोनेंडो और डिविडेंडो अगर यूज करते हैं तो आपको पता होगा कि कॉम्पोनेंडो में क्या करते हैं, जो डिनोमिनेटर वाला जो टर्म होता है वो ऊपर जाकर क्या हो जाता है, ये ऊपर जाकर प्लस होता है। और डिविडेंडो में क्या होता है कि यही चीज जो है इन दोनों के बीच में, जैसे यहाँ प्लस साइन है तो अब यहाँ पर क्या हो जाता है, यहाँ पे माइनस साइन जो है हो जाएगा। तो यहाँ भी हम लोग कॉम्पोनेंटो यूज करेंगे तो 1+2 हो जाएगा और ये हो जाएगा 1-2। जब आप ब्रैकेट को ओपन करोगे तो माइनस बी से प्लस बी जाएगा, ए और ए प्लस होकर कितना हो जाएंगे, 2√a हो जाएगा। यहाँ पर जब आप इसको ओपन करोगे ना तो ये माइनस हो जाएगा माइनस ए और ये हो जाएगा माइनस बी, तो माइनस ए और प्लस ए गायब होगा और यहाँ बचेगा -2√b और यहाँ बचेगा 3/-1। 2 से 2 गया, ये वाले माइनस से ये वाला माइनस गया, तो हमारे पास क्या बचा, देखो रूट ए अपॉन में रूट बी इक्वल्स टू 3/1। अब एक काम करते हैं, हम लोग दोनों साइड स्क्वायरिंग करते हैं। स्क्वायरिंग करने से ये रूट क्या होगा, हट जाएगा। सो स्क्वायर करेंगे तो यहाँ बचेगा ए अपॉन में बी और यहाँ 9। ठीक, ये इक्वेशन 1 हो गया। अब हमें फाइंड क्या करना है, देखो ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर और ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अच्छा, यहाँ से अगर हम लोग वैल्यू निकालेंगे तो a इक्वल्स टू कितना मिल जाएगा हमें, 9b जो है मिल जाएगा। तो जहां जहां a दिखेगा हम लोग यहाँ पर यही वैल्यू रख देंगे। सो देखो यहाँ a स्क्वायर है तो a स्क्वायर की जगह 9b रखेंगे तो 9 9 जा 81, ये हो जाएगा b स्क्वायर। फिर यहाँ पर देखो 9 9 इंटू बी हो जाएगा और यहाँ b स्क्वायर आ जाएगा। नीचे में भी हमारे पास 81 b स्क्वायर होगा, फिर -9b इंटू बी होगा प्लस यहाँ पर बी स्क्वायर होगा। तो देखो ये दोनों मल्टीप्लाई होकर बी स्क्वायर होंगे, ये दोनों मल्टीप्लाई होकर बी स्क्वायर होंगे। सो न्यूमरेटर से हम लोग बी स्क्वायर कॉमन लेते हैं तो यहाँ बचेगा 81 प्लस 9 प्लस 1 और यहाँ पे बी स्क्वायर जब कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा 81 माइनस 9 प्लस 1। तो बी स्क्वायर से बी स्क्वायर गया, 81 प्लस 9 हो जाएगा 90, 90 प्लस 1 हो जाएगा 91 और 81 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा, यहाँ पे हमारे पास 81 82, यहाँ पर बचेगा हमारे पास 70, जो यहाँ पर दिया हुआ था कितना था, 73 बचेगा यहाँ पे। ठीक है, तो देखो इसकी वैल्यू हमें मिल गई। तो आपको इतना लंबा चौड़ा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, आप सीधा सीधा यहाँ से सीधा जंप करके यहाँ आओगे। कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो यूज करने के बाद ये बीच वाले स्टेप आपको लिखने नहीं है, सीधा सीधा a अपॉन में b इक्वल्स टू 9, फिर सीधा सीधा वैल्यूज यहाँ पे पुट करोगे और एक ही बार में सॉल्व करोगे, इतना बड़ा सॉल्व नहीं करोगे। ठीक है, चलो तो सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। A sum of 46,875 was lent out at simple interest and at the end of 1 year 8 month the amount was 50,000। मतलब किसी से हमने क्या किया, 46,875 रुपीज जो है पैसा उधार दिया सिंपल इंटरेस्ट पे, और वो जो पैसा है 1 साल और 8 महीने के बाद जो है ये कितना हो जाता है, 50,000 हो जाता है। तो हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है कैलकुलेट करना है। ठीक है, चलो करते हैं सॉल्व करने स्टार्ट हम लोग। प्रिंसिपल है 46,875, 875। ठीक है, टाइम कितना है हमारे पास,
1 ईयर एंड 8 मंथ्स। तो इन दोनों को ईयर में बना लेते हैं। तो इसको ईयर में बनाने के लिए 12 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो 2 4 जा और ये 3 4 जा, 3 1 जा 3 + 2 कितना हो जाएगा, 5/3 ईयर हो जाएगा ये। ठीक है, तो 5/3 ईयर हो गया। फिर उसके बाद क्या दिया है, ये बन जाता है कितना, 50,000। तो ये जो 50,000 है ये एक्चुअल में हमारा क्या है, अमाउंट है। तो ये बन गया हमारा 50,000। अब देखो, अगर मुझे यहाँ से सिंपल इंटरेस्ट पता करना है तो मैं क्या करूंगा, अमाउंट में से प्रिंसिपल को कर दूंगा माइनस। तो 50,000, ये सब चीजें अगेन आपको कैलकुलेटर में करनी है, मैं आपको डिटेल में भले ही बता रहा हूँ। तो यहाँ पर ये देखो कितना हो जाएगा, यहाँ बचेगा 50,000 में से 46,875 को अगर हटाएंगे तो 3,125 जो है बचेगा। ठीक है, उसके बाद ये हो जाएगा हमारा 46, ये हो जाएगा 47। हाँ, तो ये हमारा सिंपल इंटरेस्ट आ गया। हमें तो रेट जानना था, तो सिंस सिंपल इंटरेस्ट इक्वल्स टू क्या होता है, P इंटू आर इंटू टी डिवाइडेड बाई 100। सो ये था हमारा 3125, प्रिंसिपल था हमारा 46875, रेट हमें चाहिए, टाइम हमारा कितना था 5/3 इंटू 100। इसको सॉल्व करेंगे। अब आगे इसको सॉल्व करते हैं तो देखो, ये 3 इंटू 100 हो जाएगा 300, 300 इंटू 3125 करेंगे तो हमारे पास ये आएगा 937500। फिर ये 46875 इधर जाके इसको डिवाइड करेगा, ये 5 भी इसको जाके इधर डिवाइड करेगा। तो इस पूरे को जब आप सॉल्व करोगे तो आर की वैल्यू निकल कर आएगी कितना, 4% जो है निकल कर आएगी। तो इस क्वेश्चन के लिए हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा हमारा 4% जो है होगा। अब देखो, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, फाइंड द सम ऑन एन टर्म ऑफ सीरीज। देखो, मैंने यहाँ पर आपको क्वेश्चन में दिया 0.7, 0.77 प्लस 0.777, इस तरीके का। एक और क्वेश्चन आ सकता है जिसमें, इसमें देखो डेसिमल के बाद जो नंबर है वो रिपीट हुआ है, बिना डेसिमल का भी हो सकता है, जैसे 7 प्लस 777 प्लस 777 डैश 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 अप टू एन टर्म, या 4 प्लस 44 प्लस 444। मतलब इसमें दो पैटर्न के क्वेश्चन बनते हैं, एक तो डेसिमल वाला बनता है और एक तो बिना डेसिमल वाला बनता है। तो डेसिमल वाले में यहाँ पर जो हमें क्वेश्चन गिवन है उसमें डेसिमल वाला गिवन है, तो इसको आपको सॉल्व नहीं करना है, इसका स्टैंडर्ड आंसर आपको याद रखना है कि जब आपको डेसिमल वाला कोई चीज दे तो उसको कैसे सॉल्व करते हैं, उसका आंसर कैसे लिखेंगे, और जब आपको बिना डेसिमल वाला मिले तो उसका आंसर जो है आपको क्या लिखना है। सो दोनों चीजें मैं आपको नोट करा दे रहा हूँ। जैसे पहला पैटर्न है, जब आपको विदाउट डेसिमल वाला मिले, ठीक है, यहाँ पर आप नोट कर लेना, विदाउट डेसिमल, मतलब जैसे आपको मिल गया 4 प्लस 44 प्लस 444 अप टू nth टर्म तक का अगर समेशन निकालना है, ठीक है, तो उसके लिए क्या फॉर्मूला होगा। उसके बाद दूसरा आप यहाँ पर नोट कर लेना, विथ डेसिमल। विथ डेसिमल का मतलब क्या है, जब आपको डेसिमल में मिले, जैसे 0.4, 0.44 प्लस 0.444, इस तरीके का जब मिले तो उसमें एसएन का फॉर्मूला जो है क्या होता है, दोनों आप नोट करो अभी। तो बिना डेसिमल वाले में आपको क्या याद रखना है, a अपॉन में 9 इंटू 10 अपॉन में 9 इंटू 10 टू द पावर n माइनस 1। अच्छा, यहाँ पर a क्या है, जो भी नंबर यहाँ पर रिपीट हो रहा होगा, जैसे यहाँ पर 4 रिपीट हुआ है तो यहाँ पर आएगा 4। अगर आपको 3 प्लस 333 प्लस 333 मिलेगा तो यहाँ लिखोगे 3। अगर 5 प्लस 555 प्लस 555 होगा तो यहाँ लिखोगे 5। और अगर डेसिमल वाला मिलता है तो भी यहाँ पर सेम है, a अपॉन में 9। तो जैसे यहाँ पर 0.4 है, 0.44 है, तो यहाँ इस a के जगह कितना लिखोगे 4। लेकिन क्वेश्चन में हमें दिया था 7 वाला, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये 7 अपॉन में 9, और अंदर की सारी चीजें सेम रहेंगी, यहाँ भी अंदर की सारी चीजें सेम रहेंगी। देखो, यही फॉर्मूला आपको हो सकता है ऑप्शन में ऐसा ना देकर, मान लो आपको ऐसा मिल गया 10 टू द पावर n माइनस 1, ये 9 यहाँ जाकर मल्टीप्लाई करेगा तो ये क्या हो जाएगा 9n, और होल डिवाइडेड बाई n भी हो सकता है। फिर ये 9 इंटू 9 मल्टीप्लाई होकर 81 भी बन सकता है। तो है एक ही, इसी को सिंप्लीफाई करके अगर आपको दूसरा ऑप्शन दिख रहा है इसके जैसा, तो आप ये छोड़ के मत आ जाने कि सर ने तो ऐसा कुछ बताया था लेकिन ऑप्शन में तो ऐसा कुछ दिख ही ना रहा है, ये दिख रहा है। तो देखो, इसी को सिंप्लीफाई करोगे तो ये मिलेगा ना, तो इसको टिक करके आओगे।
सिमिलरली यहाँ पर भी जैसे अगर आपको 7/9 और इस फॉर्मेट में अगर नहीं दिख रहा है, हो सकता है आपको क्वेश्चन ऐसा दे दे 1 माइनस 10 टू द पावर माइनस n दे दे, तब भी इसका मतलब वही है। देखो 1/10 टू द पावर प्लस n को क्या लिख सकते हैं, ऊपर जाकर 10 टू द पावर माइनस n हो जाएगा ना। तो ये ऑप्शन में दिखे चाहे ये दिखे, आप उसको सॉल्व करोगे। ये विदाउट डेसिमल के लिए ये फॉर्मूला है और ये विथ डेसिमल वाले के लिए फॉर्मूला, इसको नोट करो। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। देखो क्या दिया है, इफ a इक्वल्स टू बी स्क्वायर इक्वल्स टू सी टू द पावर 3 इक्वल्स टू डी टू द पावर 4। यहाँ पर आप प्रूफ के लिखना यहाँ पे फाइंड द वैल्यू ऑफ ये करके, ठीक है, ये आपको ऐसा क्वेश्चन मिलेगा। तो देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो पहले गिवन क्या है देख लेते हैं। a इक्वल्स टू क्या है, बी स्क्वायर इक्वल्स टू क्या है, सी क्यूब इक्वल्स टू क्या है, डी टू द पावर 4 है। सिंस ये सारी वैल्यूज आपस में इक्वल हैं, तो मैं यहाँ से ये भी लिख सकता हूँ कि a इक्वल्स टू बी स्क्वायर, फिर a इक्वल्स टू सी क्यूब भी लिख सकता हूँ, और a इक्वल्स टू डी टू द पावर 4 भी लिख सकता हूँ। फिर अगर मुझे यहाँ से b की वैल्यू चाहिए, तो ये जो b की जो पावर है ना, ये यहाँ जाकर क्या बनेगी, a की पावर हाफ बनेगी। उसी तरीके से अगर मुझे यहाँ से c की वैल्यू चाहिए, तो ये बनेगी a की पावर में 1/3 बनेगी। अगर मुझे यहाँ से d चाहिए, तो ये यहाँ जाकर क्या बनेगा, d इक्वल्स टू a की पावर में 1/4 बनेगी। ठीक है, फिर हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है log a b c d टू द बेस a। तो अब मैं क्या करता हूँ, a के जगह a ही रखता हूँ, ये जो b है ना, इस b के जगह में रख देता हूँ a की पावर में हाफ, c के जगह में रख देता हूँ a की पावर में 1/3, और d के जगह रख देता हूँ 1/4 जो है रख देता हूँ। फिर यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, देखो हमारे पास सबका बेस सेम है, तो पावर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। सो 1 प्लस हाफ प्लस 1/3 प्लस 1/4। अब आपने पढ़ा होगा कि अगर लॉग का नंबर और बेस सेम होने से उसकी वैल्यू कितनी होती है, 1। तो ये लॉग का नंबर है और ये बेस है, दोनों सेम हो जाएंगे तो 1 हो जाएगा। तो फिर हमारे पास क्या बचेगा, 1 प्लस 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/4। फिर आप इसका क्या करोगे, एलसीएम लोगे, तो एलसीएम लोगे तो कितना आ जाएगा, 12। तो यहाँ आ जाएगा 12, यहाँ आ जाएगा 6, यहाँ आ जाएगा 4 और यहाँ आ जाएगा 3। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा 25/12। तो आपको ऐसा ऑप्शन में दिया रहेगा कि इसका आंसर 25/12 होगा कि 12/25 होगा, इस तरीके से दिया रहेगा। प्रूफ करने वाले क्वेश्चन आपको नहीं दिए रहेंगे। ठीक है, चलो उसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो अगला क्वेश्चन क्या है, find the value of n if np3 ratio n plus 2 p3 equals to 5/12। इसमें हमें इसको सॉल्व करके जो है n की वैल्यू निकालनी है। तो पहले तो आप ये करोगे, अगर जैसे यहाँ पर आपको ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, ठीक है, अगर आपको ऑप्शन दिया रहेगा तो आप ऑप्शन को यहाँ पर पुट करके सॉल्व करके कोशिश करोगे कि वैल्यू जो है 5/12 कौन सी वैल्यू को रखने से आ रही है। ठीक है, अब यहाँ पर तो हमें दिया है नहीं, तो मैं इसको आपको सॉल्व करके बताता हूँ, लेकिन जब आपको दिया रहेगा ना, तो आप इसको क्या करोगे, ऑप्शन से पुट करके पहले सॉल्व करोगे। किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने से आपको बचना है, पहले आपको ऑप्शन से अगर आंसर निकल के आ जा रहा है, तो आप उसी से सॉल्व करने की कोशिश करोगे। सो क्वेश्चन है हमारे पास, np3 डिवाइडेड बाई n+2p3 n+2p3 इक्वल्स टू 5/12। और हमें यहाँ से n की वैल्यू जो है क्या करनी है, फाइंड आउट जो है करनी है कि n की वैल्यू कितनी आएगी। चलो सॉल्व करते हैं। इसका सॉल्यूशन काफी बड़ा होने वाला है। देखो ऊपर वाले को जब एक्सपांड करेंगे तो ये बनेगा n फैक्टोरियल और नीचे में आएगा n-3 फैक्टोरियल। फिर होल डिवाइडेड बाई, यहाँ पर क्या मिलेगा हमें, n+2 फैक्टोरियल और नीचे में मिलेगा n+2 -3 फैक्टोरियल इक्वल्स टू 5/12। फिर ये जो डिवाइडेड वाला जो पोर्शन है, ये क्या हो जाएगा, यहाँ जाके जो है मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना बचेगा, n-1 फैक्टोरियल बचेगा और यहाँ कितना बचेगा, n+2 फैक्टोरियल जो है बचेगा। ठीक है, एक्सपांड कर रहे हैं, एनपीआर का फॉर्मूला लगा के, एनपीआर का फॉर्मूला आपको पता होगा, तो इक्वल्स टू ये हो जाएगा 5/12। अब देखो बड़ा फैक्टोरियल कौन सा है, ऊपर वाले हैं, तो ऊपर वाले को एक्सपांड करते हैं। ये हो जाएगा n-3 फैक्टोरियल। यहाँ क्या आएगा देखो, n-1, फिर यहाँ आएगा n-2, यहाँ आएगा n-3 फैक्टोरियल।
यहाँ पर क्या बचेगा n+2, यहाँ बचेगा n+1 और n फैक्टोरियल इक्वल्स टू 5/12। सो n-3 से ये गया, n फैक्टोरियल से n फैक्टोरियल गया। अब हमारे पास क्या बचा हुआ है n-1 n-2 अपॉन में n+1 और n+2 इक्वल्स टू 5/12। देखो अभी आपके पास ऑप्शन रहता ना तो ये बड़े आराम से बन जाता, लेकिन ऑप्शन नहीं है तो फिर इसको आगे फर्दर और सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, फिर ये हो जाएगा, देखो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा n² माइनस 3n+2 मल्टीप्लाई करोगे तो, और यहाँ मिलेगा n² प्लस 3n+2 इक्वल्स टू 5/12। फिर यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 12n², 12 3 36n, 12 2 24 इक्वल्स टू 5 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 5n², प्लस 5 3 कितना हो जाएगा 15n, 5 2 कितना हो जाएगा 10। ठीक है, फिर ये यहाँ के कितना हो जाएगा, देखो -5n² यहाँ के माइनस होगा, और ये 15 यहाँ आके कितना हो जाएगा माइनस, तो यहाँ बचेगा 51n, और ये हो जाएगा -10, तो यहाँ बचेगा +14 इक्वल्स टू 0। ठीक है, उसके बाद देखो यहाँ से आगे क्या होगा, कुछ कॉमन निकल तो रहा नहीं है, तो यहाँ से हम लोग कॉमन नहीं निकाल सकते, तो एक काम करते हैं, इसको फैक्टराइज करते हैं। ठीक है, तो ये कितना में फैक्टराइज होगा, देखो ये हो जाएगा 49n-2n। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फैक्टराइजेशन आपको पता ही होगा। ठीक है, फिर यहाँ से 7n कॉमन निकालेंगे तो अंदर में बचेगा कितना n-7, और यहाँ से 2 कॉमन निकालेंगे तो यहाँ बचेगा n-7। फिर इसको जब आप सॉल्व करोगे तो n की वैल्यू एक तो आएगी 7 और एक तो आएगी 2/7, तो ये 2/7 फ्रैक्शन में तो हो नहीं सकती, n की वैल्यू हमेशा नेचुरल नंबर होती है, पॉजिटिव नंबर होती है, तो यहाँ पर n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 7 हो जाएगी। अगर आपको ऑप्शन दिया रहता तो ये इतना टाइम जो है नहीं लेता। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। देखो सॉल्व दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। देखो ये आपको देखने से एक बार को लग नहीं रहा होगा कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, लेकिन ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना सकते हैं हम लोग। देखते हैं कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनता है कि ये लीनियर इक्वेशन बनता है। पहली बार में तो हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि ये लीनियर है कि क्वाड्रेटिक है कि क्यूबिक है। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं। रूट ओवर क्या गिवन है हमें, देखो रूट ओवर x माइनस 1/x, फिर प्लस रूट ओवर 1 माइनस x अपॉन में x इक्वल्स टू 13/6, इक्वल्स टू 13/6। जब तक स्क्वायर रूट हटेगा नहीं तब तक कुछ कर नहीं सकते, तो हम लोग एक काम करते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड करते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा होल स्क्वायर, यहाँ भी हो जाएगा होल स्क्वायर। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर, मतलब इसका स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा। फिर यहाँ पे होता है बी स्क्वायर, तो यहाँ पर भी ये हट जाएगा बी स्क्वायर, प्लस इसके बाद होता है 2ab। तो 2ab मतलब ये हो जाएगा ये, और इनटू में हो जाएगा ये, और 13 का स्क्वायर हो जाएगा 169, 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36। सिंस ये दोनों रूट में है तो इसके साथ ये कैंसिल होगा, इसके साथ ये कैंसिल होगा, बचेगा 1 बचेगा। तो हमारे पास बचा क्या, x अपॉन में 1 माइनस एक्स, 1 माइनस एक्स अपॉन में x। ये जो +2 है यहाँ जाके कितना हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, 169 अपॉन में 36 माइनस 2। अब देखो इन दोनों का जब आप एलसीएम लोगे तो एलसीएम क्या आएगा, x इंटू 1 माइनस एक्स, और यहाँ जाकर हो जाएगा एक्स स्क्वायर, 1 माइनस एक्स 1 माइनस एक्स क्या हो जाएंगे 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा 169 माइनस 72 अपॉन में 36 हो जाएगा। फिर इसको आगे जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास कितना बचेगा, देखो 169 में से 72 को माइनस करेंगे तो 97 बचेगा। इसको एक्सपांड करते हैं ना, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर वही होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और यहाँ पर जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये होगा x माइनस एक्स का स्क्वायर, और यहाँ बचेगा 97 अपॉन में 36। ठीक है, फिर आगे इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। तो पहले तो देखो ये एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये बन जाएगा 2x स्क्वायर, और फिर यहाँ बचेगा माइनस 2x प्लस 1 अपॉन में यहाँ बचेगा x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 97 अपॉन में 36।
तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 36 टू जार कितना हो जाएगा 72x स्क्वायर, ये हो जाएगा 72x प्लस 36 इक्वल्स टू ये हो जाएगा 97x माइनस 97x स्क्वायर। ठीक है, फिर ये माइनस 97 इसके इधर आके कितना हो जाएगा प्लस हो जाएगा, सो 97 प्लस 72, ये माइनस है ना, ये माइनस एक्स स्क्वायर वाला टर्म यहाँ के प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 169x स्क्वायर। फिर ये जो हमारे पास 72 है, ये 97 भी यहाँ के कितना होगा, ये भी माइनस हो जाएगा, तो ये बचेगा हमारा माइनस 169x हो जाएगा। और ये जो है हमारे पास कितना बचेगा, प्लस 36 जो है ये हमारे पास बचेगा। ठीक है, अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हमें सॉल्व करके x की वैल्यू जो है निकालना। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा के इसको सॉल्व करना है। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे ना, तो x की एक वैल्यू आएगी 9/13 और एक वैल्यू आएगी 4/13। सिंस ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसीलिए इसके दो सॉल्यूशन जो है होंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आपको यहाँ पर सॉल्व करना है। तो ये रहा आपका मैथ वाला सेक्शन। यहाँ से जो है आपका स्टार्ट हो गया है क्या, स्टैटिक्स वाला पोर्शन। तो हम लोग ये काम करते हैं, इस स्टैटिक्स वाले पोर्शन के एमसीक्यू को इस वीडियो में कवर कर लेते हैं, फिर उसके बाद आगे के जो उसमें बड़े जो क्वेश्चन होंगे उसको अगले वीडियो में जो है हम लोग सॉल्व जो है करेंगे। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इफ द कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बिटवीन x एंड y इज 3/4, मतलब r इक्वल्स टू गिवन है 3/4 एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x, ठीक है, सिग्मा x की वैल्यू 4 है, सिग्मा y की वैल्यू 3 है, देन द कोवेरिएंस बिटवीन x एंड y। सो देखो हमारे पास r इक्वल्स टू फॉर्मूला होता है कोवेरिएंस ऑफ x अपॉन में y अपॉन में सिग्मा x इंटू सिग्मा y। इसकी वैल्यू है 3/4, कोवेरिएंस ऑफ x अपॉन y हमें चाहिए, सिग्मा x है हमारे पास 4 और ये है हमारे पास 3। ठीक है, ये 4 3 12, यहाँ जाके इसको मल्टीप्लाई करेगा, सो 3/4 इंटू 12 इक्वल्स टू कोवेरिएंस, तो 4 1 जा 4 3 जा 3 3 जा 9, सो कोवेरिएंस कितना आएगा 9 जो है आएगा। ठीक है, ये हो गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, आपको डायरेक्ट कोवेरिएंस यहाँ से मतलब क्या बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन डायरेक्ट यहाँ से भी निकाल सकते हो, अगर आपको स्टैंडर्ड डेविएशन पता है और कोवेरिएंस पता है तो इसको नोट कर लेना। चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन क्या है देखो, द मिडिल मोस्ट वैल्यू ऑफ द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल इज मीडियन। जो मीडियन जो होता है वो पूरे ऑब्जर्वेशन को क्या करता है, दो इक्वल पार्ट में जो है डिवाइड करता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है हार्मोनिक मीन। तो देखो हार्मोनिक मीन कैसे निकाला जाता है, जो भी ऑब्जर्वेशन होता है उसका रेसिप्रोकल करके करते हैं। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, देखो पहले कितने ऑब्जर्वेशन है वो देखो 1 2 3 4 5 6 7, तो ऊपर में आएगा नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, फिर यहाँ पर आएगा 1/6, सबका रेसिप्रोकल करके आपको सम करना है, प्लस 1/3 प्लस 1/6 प्लस 1/7 प्लस 1/10 प्लस 1/12। आप इसको कैलकुलेटर में पुट करके सॉल्व कर लेना। ठीक है, इसको मैं छोड़ दे रहा हूँ, इसमें से एक आंसर आपका आ जाएगा। उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, इफ मीडियन इक्वल्स टू 5, क्वार्टाइल डेविएशन इक्वल्स टू 2.5, देन द कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन। इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, देखो क्वेश्चन नंबर 4 को। सो यहाँ सॉल्व कर लेते हैं। देखो हमारे पास जो मीडियन है, ठीक है, एक्चुअल में मीडियन को क्या बोला जाता है, सेकेंड क्वार्टाइल बोला जाता है ना। तो मीडियन हमारे पास क्या है 5 है, और उसके बाद हमें क्या गिवन है, क्वार्टाइल डेविएशन गिवन है। ठीक है, क्वार्टाइल डेविएशन जो है क्यूडी हमें गिवन है 2.5 है। एक फॉर्मूला आपको याद रखना है कि Q1 इक्वल्स टू क्या होता है, देखो Q1 इक्वल्स टू मतलब फर्स्ट क्वार्टाइल जो होता है वो मीडियन माइनस क्वार्टाइल डेविएशन होता है, ये याद रखना है आपको। सो देखो मीडियन की वैल्यू कितनी है हमारे पास 5 है, क्वार्टाइल डेविएशन 2.5 है, इसको सॉल्व करोगे तो Q1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, Q1 की वैल्यू आएगी 2.5 आएगी। ठीक है, फिर इसके बाद Q3, Q3 का फॉर्मूला क्या होता है, Q3 का भी फॉर्मूला सेम होता है। ठीक है, मीडियन मीडियन प्लस क्वार्टाइल डेविएशन होता है, यहाँ पे माइनस की जगह प्लस आता है। सो मीडियन हमारा 5 है, क्वार्टाइल डेविएशन हमारा 2.5 है, तो ये हो जाएगा 7.5। तो हमें Q1 और Q3 ही तो चाहिए रहता है, तो Q1 2.5 है, Q3 हमारा 7.5 है। उसके बाद कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल का फॉर्मूला क्या होता है, कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन का होता है Q3 माइनस Q1 अपॉन में Q3 प्लस Q1 इंटू 100।
तो यहाँ पर कितना आएगा देखो 7.5 माइनस 2.5 अपॉन में 7.5 प्लस 2.5 इंटू 100, तो ऊपर में बचेगा 5, नीचे में बचेगा 10, 10 इंटू 100, 10 वन जा 10, 10 जा 10, 5 जा कितना हो जाएगा 50 आ जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर कितना होगा, इसका आंसर जो है 50 जो है होगा। ठीक, उसके बाद देखो कोएफिशिएंट ऑफ रेंज। ठीक है, कोएफिशिएंट ऑफ रेंज का फॉर्मूला क्या होता है, मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू अपॉन में मैक्सिमम वैल्यू प्लस मिनिमम वैल्यू इनटू 100। तो देखो इसका पहले लिख लेते हैं हमें फॉर्मूला, कोएफिशिएंट ऑफ रेंज इक्वल्स टू मैक्सिमम माइनस मिनिमम अपॉन में मैक्सिमम प्लस मिनिमम इनटू 100। सो देखो इसमें मैक्सिमम वैल्यू कितनी है हमारे पास 90 है, तो यहाँ आएगा 90। सबसे मिनिमम वैल्यू हमारे पास कितनी है, देखो यहाँ पर है हमारे पास 60, फिर यहाँ पर कितना हो जाएगा ये 90 प्लस 60 इंटू 100। सो यहाँ कितना बचेगा, देखो 90 में से 60 जाएगा तो हमारे पास कितना बचेगा 30 बचेगा। ये हो जाएगा हमारा 150 और ये हो जाएगा 100, तो ये 0 से 0 गया, 15 वन जा 15 टू जा 10 और 2 कितना हो जाएगा 20। तो इसका आंसर कितना आएगा 20 आएगा। तो इस वीडियो में हम लोग यहीं तक देखते हैं, अगले वीडियो में फिर हम लोग आगे के एमसीक्यू को सॉल्व करेंगे। तो वीडियो को अच्छे से पढ़ना है ध्यान से, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।